नमस्कार दोस्तों, आज मैथ्स के कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को समस्याएं होती है। ठीक है, आप पिक्चर देख रहे होंगे, इस पे बहुत सारे कंडीशन बनते हैं और इसके थ्रू एंगल फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ समझाते जाएंगे कि क्या कंडीशन बनेगा तो कौन सा एंगल बराबर होगा, कौन सा एंगल का सम 180 होगा। ये सारे कंडीशन पे हम बात करने जा रहे हैं। बाइलिंगुअल तरीके से बात करेंगे, यानी हिंदी में भी बात कर लेंगे और इंग्लिश में भी बात कर लेंगे कि किस एंगल के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि मान के चलो कि ये दो लाइन जो आपको दिख रहा है, ये दोनों लाइन जो है ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब समांतर। ठीक है, पैरेलल कहने का मतलब ये दोनों लाइन क्या है, आपस में समांतर है। जब भी इसको मान के चलो एल मान लिया, इसको एम मान लिया, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कहने का मतलब क्या होता है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो गैप होता है वो हर जगह से सेम रहता है। जस्ट लाइक ट्रेन की पटरी मान के चलो, ये ट्रेन की पटरी है, ये दोनों क्या है, ट्रेन की पटरी है। और आपको पता होना चाहिए ट्रेन की पटरी के बीच में कोई ज़्यादा का यू गैप नहीं रहता है, जहाँ तक जाएगा उतना ही बीच का डिफरेंस रहेगा। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये लाइन आगे जो ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, तो जो कंडीशन बताऊंगा वही आपको समझना है। ठीक है, इस दोनों लाइन के अंदर में एक एंगल यहाँ का ले लो और एक एंगल यहाँ का ले लो। मतलब कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है, इस लाइन के अंदर की बात हो रही है। एक लाइन इधर का ले लो और एक लाइन इधर का ले लो। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, आप समझो बात को। मान के चलो कि थोड़ा देर के लिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ जो एंगल होगा और यहाँ जो एंगल होगा ये आपस में बराबर होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो कोई कहेगा कि कैसे मान लूँ कि ये दोनों बराबर है, तो इसमें एक रिलेशन बताना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बताओगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें एक इस तरफ का ले लो और एक इस तरफ का ले लो, ये दोनों एंगल भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सहारे ये भी बराबर होते हैं। थोड़ा देर के लिए अगर मैं यहाँ 3 लिखूँ और यहाँ 4 लिखूँ, ये अपने नामकरण है। एंगल 3 नहीं है, वो 3 एक नाम दे रहे हैं, वहाँ ए और बी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सहारे ये और एंगल क्या है, बराबर है। पेपर में सवाल कैसे पूछा जाता है, आप समझो बात को। 2 पैरेलल लाइन ऐसे खींच दिया जाएगा, ऐसे काट दिया जाएगा। यहाँ पे वो क्या करेगा कि यहाँ पे अपने मन से अगर 40 का एंगल बना दिया, कितने का एंगल बना दिया, 40 का एंगल बना दिया, और यहाँ पे वो x लिख देगा। क्या कर देगा, x लिख देगा। और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, कब, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होने चाहिए। कंडीशन भी देगा कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तभी जाकर 40 और x के जगह पे जो एंगल होगा वो बराबर ही होगा। यानी आप लिख सकते हो कि x = 40 होगा, मतलब कि जो x के जगह पे भी 40 लिखा जाएगा। कैसे, तो वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सहारे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया, ये से अल्टरनेट इंटीरियर और ये एंगल शॉर्टकट लिख दिया, क्योंकि यहाँ फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर इसने यहाँ पे लिख दिया मान के चलो 140 और थोड़ा देर के लिए इस एंगल पे लिख दिया है y, तो y के जगह पे भी 140 यहाँ है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सहारे यहाँ भी क्या होगा, y के जगह पे भी होगा 140। ठीक है, क्या सीखा आपने कि यहाँ का एंगल बराबर होता है, फिर यहाँ का एंगल बराबर होता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। ट्रांसवर्सल लाइन आके इसको ऐसे काटता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस बात को, आप समझिए इस बात को। आगे कुछ कहना चाहते हो, रोको तो इसको पहले।